हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन नामदेव आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मैं नामदेव एसोसिएट की तरफ से आप सबको नमस्ते कहता हूँ। आज मैं अपनी कुछ बातें फिर से शेयर करना चाहता हूँ। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरी बातें या मुझे समझाने में कोई दिक्कत हुई हो या कमी हुई होगी तो आप मुझे गाइड जरूर कीजिएगा। आप मेरे इस नामदेव एसोसिएट को सब्सक्राइब करके आप मेरी आगे वीडियो भी देख सकते हैं और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भी मिलेगा। थैंक यू। मैं आज आपका कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ और कुछ अपनी बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, और बेसिक आज का टॉपिक है सिबिल। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बैंक के रेपो रेट्स के बारे में अपनी कुछ बातें शेयर की थी। आज आपको मैं अपनी कुछ सिबिल की इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बेसिकली हम जब किसी बैंक में लोन अप्लाई करते हैं या हम अपनी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर है कंपेरेटिव अदर बैंक से। सेम बैंक्स भी सोचती है कि हम कौन से क्लाइंट्स को बेटर रेट दे सकें। तो अब आप देखिए कि आप बैंक चॉइस कर रहे हैं और बैंक अच्छे क्लाइंट चॉइस कर रही है। वो कैसे? जिस तरह से आप बैंक्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इस बैंक में या इस एनबीएफसी में मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से बेटर रेट मिलेगा, उसी तरीके से बैंक्स भी देखती है कि मैं यदि बेटर रेट दूं तो कौन सा क्लाइंट बेटर होगा। करेक्ट। जब दोनों बैंक और क्लाइंट्स जब दोनों एक दूसरे के लिए मैच होते हैं तो वो लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल होता है। जब आपका लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल किया जाता है तब दोनों एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये 100% ट्रूथ 100% परफेक्ट है कि दोनों को इंफॉर्मेशन लेने की पूरी ज़रूरत भी है, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात है तो ये कोई बुरी भी बात नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा करने से कुछ कन्फ्यूजन्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, और मैं उसी पॉइंट्स को लेके आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, और मैं आपको अपनी सिबिल के बारे में कुछ नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस सिबिल के बारे में थोड़ा सा गंभीरता से देखिए और गंभीरता से सोचिए। हम जब किसी बैंक में अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे अच्छा है। हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से मुझे लोन अमाउंट इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन दे सकता है। तो सेम बैंक्स भी सोचती है और उनके एम्प्लॉयज़ भी उस चीज़ को जजमेंट करते हैं। मैं जजमेंट वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आप भी कर रहे हैं तो उनका भी राइट्स होता है जजमेंट करने का। तो वो जजमेंट करते हैं आपकी प्रोफाइल वाइज और आपके सिबिल वाइज। अभी हम कुछ महीनों से कुछ सालों से देख रहे हैं, जब से कोविड आया है तब से हम देख रहे हैं कि सिबिल स्कोर हैम्पर हुआ है। आपका नहीं, मेरा नहीं, ऑलमोस्ट लोगों का हैम्पर हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है वो सिर्फ आप वर्बली बता देते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि सिबिल हैम्पर हुआ है फिर भी आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सो ऐसा क्यों? यही चीज़ आपको समझना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप जब सिबिल के बारे में थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि सिबिल क्यों इम्पोर्टेंट है। हम जिस डिजिटल मार्केट में एंटर किए हैं वो इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस बैंक्स के पास ऑलरेडी है, और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम यही देखते जा रहे हैं कि बहुत सारी बैंक्स, बहुत सारी एनबीएफसी विद इन अ मिनट में सिबिल चेक कर रही है। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि आप हमारे पैन नंबर के बेस पे सिबिल मिल जाएगा। अब आप सोचिए, आज से 10, 12 साल, 15 साल पहले क्या इतनी फैसिलिटी इमीडिएट मिलती थी? अब आप ये सोचिए कि भविष्य में कैसा होगा। तो आप जब फ्यूचर प्लानिंग करेंगे तो सिबिल का 100% नॉलेज होना चाहिए,
और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कंसल्टेंट को वो पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो एक बैंक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एज अ कंसल्टेंट जब अवेयर होगा, जब उनके पास नॉलेज होगा, तो वो क्लाइंट्स को बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। और उसी बात को लेके मैं हर उस व्यक्ति को बताना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को भी नॉलेज होना चाहिए अपने सिबिल के बारे में, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। बिकॉज कंसल्टेंट इन केस आपके बीच में नहीं है तो आपको वो हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए और आप में इतनी अवेयरनेस होना चाहिए कि किसी बैंक की तरफ से यदि कुछ क्वेरीज आई तो आप इमीडिएट उसका आंसर दे पाएँ। सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट्स में जो सिंबॉलिक वर्ड यूज किया जाता है वो दोनों चीज हर क्लाइंट्स को, हर बैंकर्स को या हर एजेंट्स को या हर कंसल्टेंट को या हर व्यक्ति को 100% इमीडिएट पता नहीं चलता। जब वो सिबिल रिपोर्ट जनरेट होती है तो बैंकर्स को पता चलता है, जब वो सिबिल रिपोर्ट जनरेट होकर बैंकर्स उसमें सर्च करता है, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, तब क्लाइंट्स को पता चलता है। अब आप सोचिए कि इस बीच में हो सकता है कुछ घंटे या कुछ दिन का भी गैप हो जाए। यदि इतना अवेयरनेस हमारे पास होगा तो शायद वो दिनों का टाइम कुछ क्षणों में या कुछ मिनटों में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप सोचिए कि आज से कुछ साल पहले तक एक फाइनेंशियल प्लानिंग्स के लिए बैंक कितना टाइम मांगती थी, लेकिन आज की डेट में बैंक बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग की मूव कर चुकी है। जब बैंकर इतना एग्रेसिव है तो बैंकर्स ये भी एक्सपेक्ट करता है कि हमारे क्लाइंट्स भी हमारी तरह एग्रेसिव हो, हमारी तरफ नॉलेज रखें, हमारी तरफ अवेयर हो। तो सिबिल इतना ज़रूरी है आपके एक फाइनेंस के प्लान के लिए या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जितना बैंकर सोचता है। यदि हर व्यक्ति, हर कस्टमर अपने सिबिल के बारे में अवेयर होगा तो उसका लोन प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा। सिबिल स्कोर के बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो उस पॉइंट्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट टाइम में। बिकॉज हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो, लेकिन इतना टाइम जरूर निकालिए कि मेरे कुछ पॉइंट्स को आप नज़रअंदाज ना करें और उसे गंभीरता से लें कि सिबिल स्कोर कुछ पॉइंट्स पे कम होता है, कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा होता है। पॉइंट इन द सेंस कुछ छोटी छोटी बातों को लेके। सिबिल स्कोर आपकी रेगुलर इंक्वायरी से भी कम होता है। सिबिल स्कोर आपकी रेगुलर इंक्वायरी के साथ साथ आपके लोन्स कंटिन्यूस सैंक्शंस हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप जब सिबिल स्कोर देखते हैं तो बैंकर्स और एज पर सिबिल ऑर्गेनाइजेशंस वो ये देखती है कि आप कितने लोन्स पास्ट 12 मंथ में या पास्ट 24 मंथ में आपने उठाए हैं, और यदि पुराने लोन्स हैं तो उसमें कितने चेक बाउंसिंग हुए, कितने डिले आपने पेमेंट्स किया है और कितने प्रॉम्प्ट आपने अपने कमिटमेंट के हिसाब से पेमेंट्स किया है। हमको ये नॉलेज है कि मेरा चेक बाउंस हुआ और मेरा स्कोर कम हुआ, लेकिन कितने दिन के बाद आपने पेमेंट्स किया ये भी सिबिल 101% देखती है। बैंक्स 101% सिबिल के उस सिंबॉलिक वर्ड को चेक करती है और वो उस पर गंभीरता से नज़र मारती है कि आपने एक चेक बाउंसिंग के बाद कितने जल्दी उसका पेमेंट किया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चेक बाउंसिंग में ऑलरेडी 138 का एक सेक्शन लगता है। मीन्स सिबिल स्कोर आपकी बाउंसिंग पे भी डिपेंड है और आपकी ईएमआई क्लियरेंस एज पर कमिटमेंट पे भी डिपेंड है। ये बेसिक नॉलेज सबको मालूम है, लेकिन मैं आज कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सिबिल स्कोर को हैम्पर करता है। यदि आप किसी बैंक में अप्लाई किए लोन्स के लिए
और बैंक्स ने आपको आपके मन अनुसार लोन सैंक्शन कर दिया, लेकिन आपने नहीं उठाया, तो ये अच्छी बात है कि आपने नहीं उठाया, बिकॉज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग फुलफिल हो गई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इंक्वायरीज आएगी, और नेक्स्ट टाइम आप किसी बैंक्स में या एनबीएफसीज में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी वो इंक्वायरी आपका स्कोर को हैम्पर करेगा। ज़्यादा इंक्वायरी से भी सिबिल स्कोर कम होता है, ये बेसिक चीज़ें समझते हैं। लेकिन यदि कंटिन्यूस इंक्वायरीज हो रही है और आप लोन भी ले रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर कम नहीं होगा, ये भी देखा जा रहा है। आपने किसी बैंक में अप्लाई किया, वहाँ से सैंक्शन हुआ और वहाँ से लोन आपने ले लिया, सिबिल स्कोर कम नहीं होगा बल्कि बेटर होगा। लेकिन आप किसी बैंक में सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों अप्लाई किए हैं तो दोनों का सिबिल देखने का नज़रिया भी अलग हो जाएगा, बिकॉज एक अनसिक्योर्ड है, एक सिक्योर्ड बेस्ड है। अनसिक्योर्ड्स में भी बहुत सारे लोन्स हैं, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड है। लेकिन एक सिक्योर्ड लोन्स होता है जस्ट लाइक होम लोन, जस्ट लाइक मॉर्गेज लोन, जस्ट लाइक एज अ वर्किंग कैपिटल सीसी एंड ओडी, एंड व्हीकल लोन्स भी सिक्योर्ड होता है। तो सिबिल ऑर्गेनाइजेशंस आपके लोन कितना उठाए हैं, कमिटमेंट के हिसाब से कितना है, इनफैक्ट आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, इनफैक्ट आपने अनसिक्योर्ड लोन्स कितना लिए, आपने सिक्योर्ड लोन्स कितना लिए, ये भी बहुत बारीकी से देखती है और आपका स्कोर क्रिएट करती है। ये देखा जा रहा है, ये मैं अपना नॉलेज बता रहा हूँ, आपसे अपनी कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ कि यदि आप कंटिन्यूस अनसिक्योर्ड लोन्स उठा रहे हैं और कंपेरेटिव अनसिक्योर्ड लोन्स के सिक्योर्ड लोन्स कम हैं तो आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा। ऐसा मुझे लगता नहीं है, ये मेरा नॉलेज है, मैं देख भी चुका हूँ और ये मैं यही बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इसलिए आज का टॉपिक मैंने सिबिल को देखा है कि सिबिल स्कोर के साथ साथ आपका कमिटमेंट कितना जरूरी है। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में कोई भी एक पल्ला भारी हुआ या हल्का हुआ तो आपका सिबिल स्कोर कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। सिक्योर्ड लोन यदि आप कंटिन्यू उठा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इस बीच आपने अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा उठा लिए तो सिबिल या बैंक कहीं ना कहीं सोचती है और कहीं ना कहीं वो अपना बातें शेयर करती है एज पर सिंबॉलिक कि आपने सिक्योर्ड लोन्स मान लीजिए एक्स अमाउंट उठाया और अनसिक्योर्ड लोन x+3 उठाया, इन द सेंस आप फाइनेंशियल क्रंचेस में हैं, ऐसा सोचती है और ऐसा उनका मैनेजमेंट भी है। यदि आपको इस चीज़ के बारे में जानना है तो आप www.sibil.com में आप अपनी ये क्वेरीज रेज कर सकते हैं और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे भी सकती है। उनका कॉल सेंटर्स है sibil.com का, आप उस कॉल सेंटर्स में अपना ये अवेयरनेस कॉलिंग एक है, उसमें आप ये सब चीज़ों की जानकारी भी ले सकते हैं। हर व्यक्ति हर डिजिटलाइज नहीं है, लेकिन आपका अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी बात है एक सिबिल के लिए। हर बैंक्स आपका सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट जानना चाहती है और साथ में आपका अवेयरनेस भी जानना चाह रही है। आज की डेट में आपका अवेयरनेस, आपका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक सिबिल के लिए और एक फंडिंग लेते समय। आपका हर कुछ अच्छा है लेकिन सिबिल स्कोर हैम्पर हुआ है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें यही है कि आपकी या तो इंक्वायरीज ज़्यादा है या आपका अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा है या आपका कहीं ना कहीं चेक बाउंस हुआ है। चेक बाउंस कभी कभी नेच या ईसीएस नहीं लगने से भी होता है, लेकिन वो बाउंसिंग में नहीं आता है। लेकिन आपका नेच नहीं लगा और या ईसीएस नहीं लगा या चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो यह आपका अवेयरनेस है कि आप कितने जल्दी कितने प्रॉम्प्ट होकर उस ईएमआई को या वो कमिटमेंट अमाउंट को आप पेड करें। ये आपका अवेयरनेस सिबिल जरूर देखता है और सिबिल वो कमिटमेंट आप
किसी अदर बैंक को या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर जरूर करता है। कभी कभी सिविल में हम देख रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि सिविल पर्टिकुलर आपकी गलती नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कमिटमेंट देखता है, आपका अवेयरनेस, आपका नॉलेज, हिज सिविल स्कोर दिखाता है। आप अपनी बातों में कितने कमिटमेंट हैं और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कितने अवेयर हैं, ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक बेस पे बात करता है। कुछ सिंबल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। डीपीडी हम सुनते हुए आ रहे हैं, डिले पेमेंट। ओवरड्यूज सबको मालूम है ओवरड्यूज क्या होता है। चेक बाउंस लगभग सबको मालूम है चेक बाउंस। एसएमए स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट, ये कुछ लोगों को नहीं मालूम है। एसएमए 2 स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट सेकंड नंबर। डीपीडीज में 1 से लेके 900 तक शो होता है। राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, ये कुछ सिंबॉलिक वर्ड है जो बैंक्स देखती है और उनको पूरा राइट्स है कि वो इस सिंबॉलिक मेथड में जाके उसके बारे में देख के आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करें। और मेरा ऐसा मानना है कि हर क्लाइंट्स को वो सिंबॉलिक की मीनिंग मालूम होना चाहिए, बिकॉज यदि वो सिंबॉलिक मीनिंग आपको मालूम होगी तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। अब हमको ये लगता है कि हमको कैसे पता चलेगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमिटमेंट में प्रॉम्प्ट रहिए। सिविल से रिलेटेड आपको यदि कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9300350075। मेरा ऑफिस का एड्रेस भी है संवेद शिखर कॉम्प्लेक्स, रजबंदा मैदान, रायपुर। और यदि आपके पास कोई अच्छे कंसल्टेंट हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे वो जानकारी दें जो सिविल के बारे में बैंक्स देखती है। आज की डेट में एक फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करना चाहते हैं तो हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सिविल इंफॉर्मेशंस भी बैंक बहुत ज़्यादा देख रही है। बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड तो और ज़्यादा उस पर नज़र मार रही है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का बिजनेस हैम्पर हुआ है, लेकिन बैंक्स को ये समझ में आता है कि बिजनेस तो हैम्पर हुआ है, या एनबीएफसी को समझ में आता है बिजनेस हैम्पर हुआ है, लेकिन वो आपकी सिविल को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आपका सब कुछ अच्छा है लेकिन सिविल गड़बड़ है तो भी कंसर्न है। आपका सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है लेकिन सिविल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात एकदम 100% ट्रूथ है। अब आप सोचिए सिविल कितनी बड़ी इंफॉर्मेशंस एक बैंक्स को शेयर करता है, जिसको कभी कभी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और आपसे यही निवेदन है कि इस सिविल को, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बिकॉज गवर्नमेंट या बैंक्स फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा डिजिटलाइज होते जा रही है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा केस कब रिजेक्ट हुआ या कब सैंक्शन हुआ। ये सिविल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका सिविल का सिंबॉलिक, जिसको मैं सिंबल्स बोल रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी विद इन अ डे भी आपका लोन सैंक्शन हो जा रहा है, विद इन अ डे। जहाँ कुछ साल पहले विद इन अ वीक या विद इन अ 15 डेज या विद इन अ मंथ हम सुनते थे, आज बैंकर्स या बैंक्स इतना एग्रेसिव है कि वो विद इन अ डेज भी सैंक्शन कर रही है। मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन ये वीडियो लंबा करने का इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सिविल एक ऐसी इंफॉर्मेशन है
जिसका अवेयरनेस आप सबको होना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप किसी भी ईएमआई बेस्ड कमिटमेंट को नज़रअंदाज ना करें। यदि गलती से ईसीएच या नेच नहीं लगा तो रिक्वेस्ट है आप इमीडिएट पेमेंट कीजिए, इंक्लूडिंग आप बैंक्स को रिटर्न में या वाया मेल इन्फॉर्म जरूर कीजिए कि मेरा नेच या ईसीएस नहीं लगा है, और आप या तो रिप्रेजेंट कीजिए या मैं इमीडिएट आपको पेमेंट्स कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट है कि चेक बाउंसिंग चार्जेस एंड अदर ओवरड्यूज ना लिया जाए, बिकॉज आपका इस करस्पॉन्डेंस से नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलेगा आपको। आपका कमिटमेंट, आपका अवेयरनेस, आपकी पंक्चुअलिटी ही आपके सिबिल को ठीक करेगी और नेक्स्ट बैंकर्स को या इमीडिएट बैंकर्स के लिए बेटर होगा आपको डिसीजन के लिए। थैंक यू। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरी कुछ बातें में कुछ कमी या ज़्यादा हो गई हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।